मित्रों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की राइवलरी न केवल आईपीएल की बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है। आईपीएल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा आकर्षक है तो वो यही है, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का मैच। और ये इस बार 28 मार्च को पड़ रहा है। एक बार फिर से ये दोनों टीम्स आमने सामने आने जा रही है। बेंगलुरु की जो टीम है वो विराट और कप्तान रजत पाटीदार के साथ चेन्नई पहुंच चुकी है। चेन्नई की टीम तो पहले से ही वहां है और दोनों ही टीम्स अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं और उनके फैंस आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। चेन्नई के प्रशंसक तो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें बदला चाहिए। वो लोग किसी भी कीमत पर आरसीबी से बदला लेना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को याद होगा 2024 के आईपीएल में चेन्नई आराम से प्लेऑफ में पहुंचने वाली थी, लेकिन आरसीबी जैसी बड़ी बाधा उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बेंगलुरु, जिसके की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी, उसने लगातार मैचेस जीतकर अपने आप को फिर से खड़ा कर दिया था। बस उसे भी चेन्नई को हराना था और वो प्लेऑफ में पहुंच जाती। तो 18 मई 2024 का मैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और जिस तरह से यह मैच खत्म हुआ है, जो उसका परिणाम सामने आया है, वो ऐतिहासिक बन गया। चेन्नई प्लेऑफ में पहुंचते पहुंचते रह गई। यश दयाल की गेंद पर धोनी का आउट होना सब कुछ खत्म कर गया। चेन्नई की उस हार ने फैंस को कितना ज्यादा तकलीफ दी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग आज भी वो हार भूल नहीं पाए हैं। और फैंस तो छोड़िए, चेन्नई के कई पूर्व खिलाड़ी और प्रेजेंट टाइम खिलाड़ी, ये दोनों बेंगलुरु के खिलाड़ियों से भिड़ गए थे। लोग एक दूसरे का ये दोनों ही बेंगलुरु के खिलाड़ियों से भिड़ गए थे। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। आप कह सकते हो कि इस मैच के बाद में चेन्नई और बेंगलुरु, इन दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और 24 से लेकर 25 के आईपीएल तक इस पूरे एक साल में लगातार कई बार ऐसे मौके सामने आए हैं जब आरसीबी और सीएसके के फैंस से लेकर खिलाड़ी तक आमने सामने आए हैं। दोनों ही तरफ के लोग ये चाह रहे थे कि वो समय जल्द से जल्द आ जाए जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आए, विशेष रूप से चेन्नई के फैंस, क्योंकि चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। तो चेन्नई के फैंस चाहते हैं कि वो बेंगलुरु को हरा कर उन्हें बता दें कि चेन्नई किसी से कम नहीं है। पिछले सीजन में मिली उस हार का बदला चुका दें। पिछले सीजन में मिली हार का बदला चुका दें। वैसे मित्रों, ये जो 28 मार्च का मैच है, ये दोनों ही टीम्स के कप्तानों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर रजत पाटीदार अपनी कप्तानी में चेन्नई को हराते हैं तो बेंगलुरु के फैंस के बीच उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ऋतुराज की बात करूं तो ऋतुराज अपनी कप्तानी में बेंगलुरु को अगर हरा देते हैं, पिछली हार का बदला चुका देते हैं, तो ऋतुराज की फैंस के बीच में एक कप्तान के रूप में प्रबल छवि बन जाएगी, मजबूत छवि बन जाएगी। वैसे ऋतुराज अपनी कप्तानी में एक बार बेंगलुरु को हरा चुके हैं। साल 2024 में जब ऋतुराज कप्तान बने थे तो उस साल बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में एक नहीं बल्कि 2 मुकाबले खेले गए थे। एक खेला गया था 22 मार्च को, दूसरा 18 मई को। तो 22 मार्च वाले मुकाबले में चेन्नई को ही जीत मिली थी। बाकी अब जो 25 का आईपीएल हो रहा है, ये जो 18वां संस्करण चल रहा है, इसमें इन दोनों ही टीम्स में से कौन जीतेगी कौन हारेगी, ये अभी से बता पाना कठिन है। अभी के लिए तो दोनों ही टीम्स बराबरी पर दिखाई हैं और दोनों ने ही अपना ओपनिंग मैच जीत लिया है। बेंगलुरु वालों ने कोलकाता को हराया तो चेन्नई वालों ने मुंबई को पराजित किया है। तो अभी के लिए भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हाँ, इन दोनों के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए और उनके अलग अलग खिलाड़ियों की क्षमताओं का विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम पीछे रह जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि एक एनालिटिकल वीडियो इन दोनों टीम्स पर जरूर बनाऊं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बेंगलुरु और चेन्नई दोनों में से 28 मार्च के दिन विजेता कौन बनेगा?